व्यवस्था के पुस्तक चौथी अध्याय को ध्यान करें। अध्याय 4। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 35। इसमें प्रामुख्य रूप में कहा गया हुआ विवरण पाप बलि की विधि, सिन ऑफरिंग, पाप की प्रायश्चित की बलि भी कह सकते हैं। पाप की प्रायश्चित की बलि का मतलब मनुष्य के पाप के निमित्त देने जाने देने वाली बलि, उसकी काबू पाने के लिए देने वाली बलि। इट इज द सैक्रिफाइस फॉर सिंफुल नेचर, मानवता की स्वभाव के लिए देने वाली बलि। अपराध की काबू पाने वाली बलि, मानव की कार्यों के लिए बलि। इट इज द ऑफरिंग फॉर ह्यूमन सिन एज द नेचर। ये बहुत प्रामुख्य वाली है। इसको हमर्शिया शब्द को इस्तेमाल किए थे। सिन ऑफरिंग के लिए हमर्शिया कहकर जो शब्द इस्तेमाल किए थे। दूसरी कुरिन्थियों के पुस्तक 5वीं अध्याय 21वीं वचन में यीशु मसीह अपने लिए पाप बने हैं कहकर बोले सो जब पाप की प्रायश्चित की बलि के रूप में बनाए गए हैं कहकर अर्थ आती है, इसलिए इसको हमर्शिया कहकर इस्तेमाल किए थे। ये चौथी अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, इस चौथी अध्याय में हम लोग देखेंगे तो जानबूझकर जो करते हैं पाप, उसके लिए ही केवल ये एक रेमेडी है, छुटकारा है। जानकर इच्छा रखकर जो करते हैं पाप, उसके लिए सजा अनिवार्य है। अध्याय गिनतियों के पुस्तक में जो जानकर करते हैं पाप, विलफुल सिन, उसके कारण निश्चय मृत्यु का दंड पाएंगे कहकर लिखा है। निश्चय वो मरेगा कहकर लिखा है। लाइव व्यवस्था चौथी अध्याय दूसरी वचन में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए तो जानबूझकर, ये चाहिए कहकर नहीं, भूल चूक में, विदाउट देयर नॉलेज, उन लोगों की इंटेंशन के कारण से नहीं, उन लोगों की इंटेंशन के, इसका मतलब करना है कहकर नहीं, कहकर किया गया हुआ पाप। वो कॉन्शियसनेस रहना चाहिए हर एक व्यक्ति, मैं पाप नहीं करना है कहकर कॉन्शियसनेस रहना चाहिए। वैसे कॉन्शियसनेस जो लोग रहकर भी बाय मिस्टेक, भूल चूक में पाप किए तो उसके लिए पाप की प्रायश्चित की बलि है। याजक भी कर सकता है पाप, वो तो महान नहीं। अधिकारी लोग कर सकते हैं, वो लोग भी महान नहीं। समाज में रहने वाले कर सकते हैं, वो लोग भी महान नहीं। स्त्री लोग भी कर सकते हैं पाप, उन लोग भी अतीत नहीं। देर इज एवरी पॉसिबिलिटी फॉर मैन ह्यूमन टू डू द सिन। पाप करने के लिए हर एक व्यक्ति को मौका है हृदय में उस टाइप की परिस्थिति है, पॉसिबिलिटी है। मैन विल डू द सिन ऑटोमेटिकली बिकॉज ही इज सिनफुल। मनुष्य पाप की स्वभाव पाया हुआ व्यक्ति है। इस चौथी अध्याय में पहले दो वचनों को हम देखेंगे तो पाप की प्रायश्चित की बलि किस वजह से देते हैं, किस कारण से देते हैं, वो बताया गया है। तीसरी वचन से लेकर 12वीं वचन तक याजक लोगों की पाप और उसकी प्रायश्चित। 13वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक कॉन्ग्रीगेशन सिन।
समाज की पाप और उसकी प्रायश्चित। 22 वचन से लेकर 26वीं वचन तक अधिकारी लोगों की पाप, उसकी और उसके लिए करने वाली प्रायश्चित। 27वीं वचन से लेकर 35वीं वचन तक साधारण लोग करने वाली पाप और स्त्री लोग भी किया गया हुआ पाप की प्रायश्चित। इसलिए इस अध्याय बहुत प्रामुख्य की अध्याय है। इस अध्याय की महानता ये है कि हम लोग अभी तक होम बलि को देखे हैं, मेल बलि को देखे हैं, अन्न बलि को देखे हैं। ये पाप की प्रायश्चित की बलि का प्रत्येकता ये है कि ये बलि पशु का लहू में से थोड़ा सा लहू निकालकर एक कटोरे में लेकर उसको मिलाप वाली तंबू में ले जाते हैं, इसकी लहू को। देखिए, मेल बलि को देने वाली बलि पशु का, होम बलि को देने वाली बलि पशु की लहू वेदी के पास ही उंडेलते हैं एक ताली में। लेकिन पाप की प्रायश्चित की बलि को देने वाली लहू है ना, वो उसमें से कुछ निकालकर एक कटोरे में लेकर प्रधान याजक ने मंदिर में यानी मिलाप वाली तंबू में प्रवेश करता है। नेशनल एटोनमेंट डे के दिन प्रधान याजक ने अंदर जाकर उस पर्दों के ऊपर उस लहू को छिड़कता है। देखिए, इस लहू को मिलाप वाली तंबू के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाकी बलियों के लहू को नहीं ले जाते हैं। ये प्रत्येक बलि की लहू को ही लेकर जाते हैं अंदर एटोरमेंट के लिए। परमेश्वर को और मनुष्यों को बीच में रहने वाली पाप को उसकी प्रायश्चित के लिए ये करते हैं। इसलिए ग्रहण करिए। आइए हम लोग पहली वचन से ध्यान करें, वचन के बाद वचन को मैं पढ़कर आपको विवरण दूंगा। पहला वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। आप ये ध्यान करना है कि मूसा को परमेश्वर ने पाप की प्रायश्चित की बलि को करने के लिए आज्ञा दिया है। God only knows how the sin will leave the man and its effects closes. उसकी पराक्रमी बंद होगा कहकर परमेश्वर जानते हैं, लेकिन और कोई नहीं जानता। प्रभु पाप की प्रायश्चित की बलि, सिन एज द नेचर, स्वाभाविक तौर से पाप की प्रायश्चित की बलि को करने के लिए कहे थे। इट इज गॉड ऑर्डेन्ड, परमेश्वर किया गया हुआ है, परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है, परमेश्वर ने, इट इज गॉड्स कमांडमेंट, परमेश्वर की आज्ञा है ये बलि ना रहकर परमेश्वर को और मनुष्य को बीच में प्रायश्चित नहीं आएगा, मेल शांति नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। ये बहुत प्रामुख्य वाली बलि है। इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, आज्ञा को उल्लंघन ही पाप है। भूल चूक में आज्ञाओं को पार करेंगे तो, आज्ञाओं को उल्लंघन करेंगे तो, इच्छा के अनुसार आज्ञाओं को पार करेंगे तो, उल्लंघन किए तो उसके लिए सजा निश्चय है। भूल चूक में इस आज्ञाओं को उल्लंघन करेंगे तो ये पाप की प्रायश्चित की बलि अप्लाई होगी। गिनती के पुस्तक 15वीं अध्याय 27 वचन पढ़ रहा हूँ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, और उसके नीचे 30वीं वचन में लिखा है,
परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी टिड़ाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। टिड़ाई से करे। पाप करने वाले हर एक व्यक्ति उसकी प्रतिफल क्या मिलेगा जानना चाहिए। योर एवरी डिसीजन मस्ट बी evalu- evaluated its evaluated its consequence before you commit before you commits and before you started or before you taken that decision। आप निर्णय लेने से पहले ही उसका प्रतिफल क्या होगा जानना चाहिए। यहाँ वो ही बता रहा है। परंतु क्या देशी या परदेशी जो प्राणी टिड़ाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसका आज्ञा का टलने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए। उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगी। जो जानकर चाहिए कहकर करने वाली पाप पाप की प्रायश्चित की बलि अनइंटेंशनल सिन के लिए ही केवल, नॉट फॉर इंटेंशनल सिन। इंटेंशनल सिन कॉजेस डेथ। इच्छा रखकर चाहिए कहकर जान के पाप करने वाला मरने वाला है, मौत को पाएगा। प्रभु ने कह रहे हैं, देखिए, यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, अनजान से किया हुआ पाप को पापी के रूप में दिख रहा है। इट्स ए मोरल कॉन्डेंट। द लॉ इज ए सिविल इयंस मोरल कॉन्डक्ट। सारे मनुष्य की नैतिक क्रम के लिए ये नियुक्त किया गया है परमेश्वर ने। इसलिए उस क्रम को कोई भी पार करेगा तो परमेश्वर की क्रोध उसके ऊपर आ जाएगा। तीसरी वचन से लेकर 12वीं वचन तक हम लोग देखेंगे तो, और यदि अभिषक्त याजक ऐसा पाप करे, कितना खतरा है। अभिषक्त याजक ने पाप किए तो प्रजा ने अपवित्र होंगे कहकर यहाँ दिखा रहा है, बता रहा है। याकूब के पत्री 3 अध्याय 1 वचन में, आप लोग में अनेक लोग प्रचारक ना बनो, उनको 2 प्रकार की शिक्षा है कहकर बताए थे, देखे हैं। कॉमन मैन से भी प्रीस्टहुड में रहने वाले उन लोगों को अधिक सजा मिलती है। इसलिए आप लोगों में से अनेक लोग प्रचारक ना बनो कहकर चुनौती दिए हैं जेम्स जी याकूब ने। आप ध्यान दीजिए, अभिषक्त याजक ऐसे पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा के पाप बलि करके चढ़ाए। कौन चढ़ाना है? याजक ने चढ़ाना है। याजक भी अपने पाप के निमित्त वो उत्तरवादी है। मैं याजक हूँ, जो कुछ मैं करूँगा वो चलेगा कहकर नहीं सोचना है, वैसे नहीं हो पाएगा। वो अपने इच्छा के अनुसार व्यवहार करेंगे तो प्रजा ने दोषी ठहरेंगे। इसमें अनेक लोग पाप में अभी भी चल रहे हैं। इसका कारण परमेश्वर की दास लोग 20 प्रकार की नमूना दिखाने के वजह से ही। ये बहुत खतरा चीज़ है, संभाल के रहना है, सावधान से रहना है। परमेश्वर के सेवक समाज के लिए एक महान नमूना बनकर जीना है। मार्ग से हटकर नमूना दिखाते हुए चलने वाली सेवक समाज को नष्ट लेकर आएंगे। ये बहुत प्रामुख्य है। लोग दोषी होने के लिए अभिषिक्त याजक ने पाप करे
तो अभिषक्त और याजक तो भी पाप किए तो देर इज ए चॉइस एंड देर इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हर एक व्यक्ति को मौका है कि पाप करने के लिए, परंतु वैसे पाप करने से आने वाली गंभीरता की सजा को वो उन्होंने याद करना है। प्रिय भाई और बहन, पवित्र वचन क्या कह रही है? जन दोषी के रूप में पाप करेंगे तो प्रजा दोषी ठहरेंगे, तो इस प्रकार पाप किए तो निर्दोष बछड़ा यंग बुल जीसस क्राइस्ट इज यंग when he died on the cross 33 years जवानी लहू बहाया गया है। याजक के लिए ये बताए थे। बाकी सारी बलियों में बछड़ा कहकर कहीं भी नहीं बताया था। बकरा या बकरी में, गाय बैलों में मादा या नर कहकर बताए थे, लेकिन बछड़ा कहकर कहीं भी नहीं बताए थे। यंग बुल क्योंकि इट इज़ ए पावरफुल सिन। याजक की पाप बहुत सामर्थी पाप होती है, बहुत खतरे की पाप है। उस पाप के लिए यंग बुल को लेकर आना है, वो मिलाप वाली तंबू के द्वार के पास लाना है। याजक है तो भी द्वार के सामने दोषी के रूप में ठहरना है। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे। सिर पे हाथ रखना कन्फेशन, मैं पाप किया हूँ कहकर कबूल करना। हाथ डालने का मतलब मेरे बदले इसको ले रहे हैं कहकर सब्स्टिट्यूट करना। इस लहू के द्वारा मैं क्षमा को पाऊंगा कहकर विश्वास को दर्शाना। हाथ डालने का मतलब उसके बाद मिलाप वाली तंबू के द्वार पर उसको लेकर आना है, उसको वध करना है और उसके लहू में से कुछ मिलाप वाली तंबू के द्वार पर लेकर आना है। और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। मिलाप वाली तंबू के अंदर परमेश्वर की सम्मुख है। परमेश्वर के सम्मुख में पर्दों के ऊपर लहू को छिड़काना है। मैं कहा था ना, बाकी सारे बलियों की लहू को मिलाप वाली तंबू के अंदर नहीं लाते हैं। ये बलि के लहू को ही मिलाप वाली तंबू में लेकर आते हैं। कुछ कटोरे में लेकर आते हैं। ये जाति प्रायश्चित के दिन में वो अपने पाप के लिए और प्रजा के पाप के लिए प्रधान याजक ने पाप की प्रायश्चित की बलि के लहू को ले जाकर छिड़केगा। पुराना नियम में लहू के वजह से ही वाचा को स्थिर किया गया है। 7 बार छिड़काना संपूर्णता को याद दिलाती है। 7वीं वचन, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर और जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाली तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। धूप की वेदी पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान के बीच में रहने वाली एक दृढ़ वो पर्दा की द्वार के सम्मुख पवित्र स्थान में धूप की वेदी रहती है। उस धूप की वेदी के चारों सींगों पे उस लहू को छिड़काना है। क्या आप समझ रहे हैं? बिकॉज ही इज प्रीस्ट, उसकी ओर से सुगंधित खुशबू फैलना है, इसलिए उस धूप वेदी के सींगों को, सींग
It is a horns indicates authority. सींग हमेशा अधिकार को दर्शाती है। इसलिए याजक सारे मंदिर के अधिकारी नियुक्त किया जाते हैं। लेकिन वो प्रायश्चित किए सो जब ही प्रायश्चित किया गए तो ही अंगीकार होगा। अगर परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं करेंगे तो प्रायश्चित करने के लिए जो अंदर गया था वो उसका देहांत हो जाएगी, वो मर जाएगा। इट्स ए लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ डपी रहती हैं और जितनी चर्बी उनमें लपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि में किया गया है, वैसे ही विधि इसमें भी करना चाहिए। जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं और याजक इनको होम बलि के वेदी पर जलाए, परंतु उस बछड़े की खाल, पाँव, सिर, अंतड़ियाँ, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वहीं जलाए जाए। इसमें कोई भी पोर्शन याजक ने नहीं लेना है, नहीं खाना है, सब कुछ ले जाकर जलाएगा। छावनी के बाहर उसको जलाएंगे। राख जहाँ डाला जाता है वहाँ जलाते हैं। दे डोंट कंज्यूम इट, उसको खाएंगे नहीं उन लोग। पाप की प्रायश्चित की बलि में से कुछ भी मनुष्य ने खाएंगे नहीं, वो बाहर जाने के लिए ही वो काम आएगा। दूसरी प्रामुख्य भाग ये है कि 13वीं वचन से 21वीं वचन तक समाज की पाप, ये बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। इट्स ए कॉन्ग्रीगेशनल सिन। समाज इंडिविजुअल से भरा हुआ रहती है, व्यक्तिगत रूप में व्यक्तियों के साथ भरा रहती है। समाज ये व्यक्तियों सारे पाप, अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग पापी हैं, तो इसलिए पाप ही करेंगे। मैं पाप रहित व्यक्ति हूँ कहकर कोई भी कहता है तो वो झूठा बनेगा, वो सत्यवंत नहीं होगा, परमेश्वर उसमें नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पाप के निमित्त प्रधान याजक ने 7वीं महीना 10वीं तारीख हर एक समय हर एक साल परम पवित्र स्थान में जाकर जातीय प्रायश्चित करता है। वो बहुत प्रामुख्य की है। 13वीं वचन से पढ़ता हूँ, देखिए। यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो। ध्यान दीजिए, अज्ञानता के कारण पाप करे और वो लोग अपराधी बनेंगे तो जो नहीं करना चाहिए वो काम, आज्ञाएं करने के लायक है, आज्ञा को उल्लंघन जो नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना है वो काम क्या है पास्टर जी कहकर पूछने का ज़रूरत नहीं है। आज्ञाओं को पालन ना करके उसको विरोध करे तो, उसको तिरस्कार किए तो
वो ही नहीं किया हुआ काम होती है। ऐसे कोई भी किए तो उन लोग दोषी ठहरेंगे। उन लोग अज्ञानता के कारण से भी किए तो गलतियां उन लोग दोषी ही ठहरेंगे। हम जानबूझ के किए हैं कहकर कहेंगे तो भी वो गलत गलती ही होता है। गलती गलती ही होता है, पाप पाप ही होता है। लेकिन परमेश्वर ने तरस खाता है। जानबूझ के किए हैं और उसको अंगीकार किया गया है। पौलुस ने कहे थे, बी इवैल्यूएटेड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर यू कमिट और बिफोर यू स्टार्ट और बिफोर यू टेक इन दैट द डिसीशन। आप निर्णय लेने से पहले ही उसकी प्रतिफल के बारे में जानना चाहिए। 14वीं वचन, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रगट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मेल मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। इसमें प्रत्येक ये है कि प्रत्येकता ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और एल्डर्स, प्रजा के प्रतिनिधि महान बड़े लोग ही हैं। पुरानिया पुरानिया जो जो लोग हैं वो लोग प्रजा के पक्ष, ये पाप की प्रायश्चित की बलि पशु के सर के ऊपर सारी प्रजा के पक्ष ये पुरानियों हाथ रखते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, प्रजा के बदले वो लोग हाथ रखते हैं। मिलाप वाली तंबू के द्वार पर उसको लेकर आना है। दे शुड अटेंड बिफोर गॉड, मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने खड़े होना, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के द्वार पर खड़ा रहना, परमेश्वर के सम्मुख आना। इसका मतलब, हे परमेश्वर, हम लोग पाप किए हैं, आपके चरणों में आए हैं पाप करते हुए, हम लोगों के ऊपर करुणा दिखा कहकर हम आए हैं। ये देखिए, ये एक बदले हुए बलि पशु को लेकर आए हैं। ये निर्दोष लहू मेरे निमित्त लेकर आया हूँ। मैं इसके ऊपर हाथ रखने के द्वारा मेरे सारे पाप इसके ऊपर जाकर आप मुझे क्षमा करके इस जानवर को आप स्वीकार करो कहकर जो दोहाई दे रहे हैं कहकर समझना चाहिए। उस बछड़े को वध करना है। 16वीं वचन से, तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर इसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के और उसी लहू में से वेदी में सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए। और बचा हुआ सब लहू होम बलि के वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। मिलाप वाली तंबू के द्वार के पास ये वेदी रहती है। एंट्रेंस में ही वेदी रहती है। वेदी के बाद शुद्ध करने के लिए पीतल की अवधि रहती है। ये दोनों पवित्र स्थान की सामने रहने वाली आंगन है, बाहर रहने वाली वस्तु है। मंदिर के अंदर 3 भाग हैं। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरी परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में रहने वाली संदूक और उसके ऊपर रहने वाले करूबों, उस करूबों के बीच में रहने वाली सिंहासन और प्रायश्चित की ढक्कन, उसके सीधा सामने मंदिर की द्वार, उसके सीधा सामने आउटर कोर्ट की द्वार और बॉर्डर का दीवार, सीमित दीवार की द्वार रहती है। उस द्वार के अंदर सबसे पहले
बाहर की जगह पे ये एक वेदी रहती है, उसकी चारों तरफ सींग रहते हैं। वो एक ही लकड़ी से बनाया गया हुआ सींग है। उस चारों सींगों पर छिड़कना है। 18वीं वचन 18वीं वचन, और उसी लहू में से वेदी की सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाली तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होम बलि के वेदी के पाए पर जो मिलाप वाली तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। और वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। चर्बी परमेश्वर यहोवा का है, लहू परमेश्वर का है। लहू को और चर्बी को खाना नहीं कहकर परमेश्वर ने कहे थे। जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था, वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। When God accepted the actions of the priest, the people will get automatically forgiveness. प्रधान याजक ने जो करता है कार्य, उसको परमेश्वर अंगीकार किए, सो जब प्रजा को क्षमा मिलेगी, प्रजा को क्षमा किया जाएगा। देवर क्लेंस्ड, शुद्ध किए जाते हैं। देवर लीव्ड, वो लोग छुटकारा पाते हैं। देवर रिडेम्प्टेड, वो लोग आज़ादी होते हैं, आज़ादी होंगे। उस पाप की गिल्टी से उन लोग बाहर आते हैं, और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। इसमें से कोई भी याजक लोग नहीं खाना है, इसको छावनी से बाहर ले जाकर जला देना है। राख राख बनाकर फेंकना है। ये पाप की प्रायश्चित की बलि, नो बडी कैन ईट इट, बर्न करके याश के रूप में बदलना है। उसके बाद 22वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक तीसरी रूलर लेटर सिंस, पालन करने वालों की पाप। पह, पहले याजक लोगों के बारे में बताए थे। याजक पाप करेंगे तो लहू के नीचे आना ही है। समाज भी अगर पाप करेंगे तो वो लहू के नीचे आना है। अधिकारी भी पाप करे तो, प्रधान पुरुष पाप करेंगे तो लहू के नीचे आना ही चाहिए। समाज को क्षमा करने वाले परमेश्वर अधिकारी लोगों को भी क्षमा किया है, प्रधान पुरुषों को भी क्षमा किया है। 22वीं वचन, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, अगर अधिकारी है तो क्या पाप नहीं करेगा क्या? हर एक मनुष्य पाप करता है। वो याजक है तो भी, वो प्रधान पुरुष है तो भी, एक सेवक है तो भी, एक बिशप है तो भी, एक प्रीस्ट है तो भी, एक परमेश्वर की जन है तो भी, पाप के अतीत नहीं है कि पाप करेगा, पाप करता है। इसलिए सब लोग पाप किए हैं कहकर वचन कहती हैं। देखिए, प्रधान पुरुष पाप करेंगे तो अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, उसकी पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। यहाँ देखिए, कोई भी बलि में मादा या नर को इस्तेमाल करो कहकर कहे थे पुराने बलियों में, लेकिन यहाँ देखिए नर को ही इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं कि इस पाप की प्रायश्चित की बलि में, ये होम बलि में, और वैसे ही इसी रीति से नर को ही इस्तेमाल करो कहे थे। यहाँ तो नर को ही इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए
ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि के वेदी के सींगों पर लगाए और उसकी लहू होम बलि के वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। वॉट ए वंडरफुल! ये प्रधान पुरुष है कहकर उन लोगों को छोड़ते नहीं परमेश्वर। वो भी पाप की प्रायश्चित को पाना ही है। उसके बाद 27 वचन से लेकर 35 वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग, इसको हम लोग प्रत्येक रूप में देखेंगे तो कोई भी कॉमन मैन 27 वचन से लेकर 35 वचन तक देखेंगे तो साधारण लोग कॉमन मैन की पाप की प्रायश्चित क्षमा के बारे में लिखे हैं। यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। कन्फेशन। दाऊद ने बत्शेबा से पाप किए सो जब पाप किया था उस समय नातान भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर बताए थे तो उस समय दाऊद ने पता चली है कहकर तुरंत क्षमा करो कहकर परमेश्वर से दुआ किया था। मैं पाप किया हूँ कहकर वो अपने आप को कबूल किया है। जो जानकर वो अपने आप को उस विषय के बारे में पता चले तो या कोई और बताएंगे तो भी उसको इनकार ना करके तुरंत उसको परमेश्वर के मंदिर में लेकर आना है। यू शुड नॉट कंटिन्यू इन सिन। आप पाप में चलने के लिए कहीं भी मौका नहीं है। यू कम टू योर गॉड एंड आस्क कंटिन्यूस फॉरगिवनेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। परमेश्वर को हम लोग मांगना है कि क्षमा करो। परमेश्वर के पास आकर कबूल करना है कि मैं पापी हूँ। यही देखिए, लहू बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सम्मुख। तो इसलिए वो अपने हाथ उस जानवर के ऊपर रखकर मेरे पाप इसमें ट्रांसफ़र हो रही हैं कहकर याजक करेंगे तो उसी याजक को क्षमागुण आएगी। तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपने हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पाए पर उंडेल दे। अधिकारी लोग पाप करेंगे तो वहाँ लिखा है कि दोष ना रहकर एक जानवर बकरे के लेकर आना है, बकरे को लेकर आना है कहकर कहे थे। यहाँ कॉमन मैन गलत जानबूझ के करेंगे तो उसकी प्रायश्चित के लिए निर्दोष बकरी लेकर आने के लिए कहे थे। पाप की प्रायश्चित की बलि वो सर पे हाथ रखना है। सर पे हाथ रखना कहकर जो शब्द जो बातें इस अध्याय में 7 बार लमसम लिखे हैं। ओनली इन दिस चैप्टर 7 टाइम्स lay down their hands of sacrifice। उस बलि पशु के ऊपर देने वाली उस बलि वस्तु पे
हाथों को रखकर 7 बार कहकर लिखे हैं। और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु के चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। पुरानी नियम में क्षमा मिलेगी कहकर कहे सो जब, डज इट मीन दैट द सिंस वाज फॉरगिवन? नो। और क्या कारण है कि अभी तक देर हो रहा है? तो क्यों, क्या प्रायश्चित होगा कहकर पूछेंगे तो यीशु मसीह के क्रूस में मिलती है। यीशु मसीह के क्रूस इस धरती के ऊपर बुनियाद ना डालने से पहले ही यीशु मसीह के मैनिफेस्टो सिस्टम 2000 पहले आया था। 2000 साल यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले 1400 साल ये लॉ, परमेश्वर की कानून अमल में है। उन लोगों की पापों की क्षमा उन लोग कबूल किए सो जब वो लोग अपने लहू के नीचे आएंगे तो परमेश्वर के साथ मेल किए सो जब पाया है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्सन। परमेश्वर के पास हम आकर मेरे पापों को मानकर उसको मैं छोड़कर मैं सिर्फ तरस करुणा चाहकर क्षमा को मांगेंगे तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर रहा है कहकर ग्रहण से उस मार्ग में जाएगा। ए रेस्ट ऑफ द पार्ट गॉड विल टेकिंग एवरीथिंग। उस पाप के लिए उसको अंगीकार नहीं करना, उसको क्षमा नहीं करना, ये पूरा नहीं कहना है। वो पार्ट पूरा हस्बैंड लेगा, परमेश्वर लेगा। उद्धार को तैयार किया हुआ परमेश्वर है। उद्धार स्वीकार करने वाला धन्य है, को परमेश्वर ही नियुक्त किया है। उद्धार को सजाया है वो परमेश्वर ही है। तो मनुष्य करना क्या है? हे प्रभु मैं पापी हूँ कहकर अपने आप को कबूल करना है। प्रभु मुझे क्षमा कर कहकर जाकर परमेश्वर के चरणों में जाकर दिखना है। He must forgive. He was confess his sins forgiven before God. मैं पापी हूँ कहकर उसके पास आना ही है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मुफ्त में पाप की क्षमा होगी। मैं पाप को कबूल करने से मैं फिर से पाप ना किए सो जैसे हृदय में दृढ़ करके मौका होगा। 32वीं वचन से लेकर 35 वचन तक पढ़ लेंगे। यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहाँ होम बलि पशु बलि किया जाता है। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे। और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए। और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। हर एक बलि का स्थान जो है एक ही है, बलि देने का स्थान। चर्बी को ले आकर वेदी पर डालना है और लहू को ले आकर वेदी के नीचे उंडेलना है। नया कुछ भाग को ले जाकर छिड़कना है। सेम प्रोसेस
सब कुछ एक ही विधि के रूप में कर रहे हैं। पहले याजक, दूसरा समाज और तीसरा प्रधान पुरुष, चौथी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप में। व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर पाप की क्षमा पाना है। परमेश्वर केवल मेरे पापों को धोगा कहकर जानकर, परमेश्वर के लहू को छोड़कर मेरे पास प्रायश्चित नहीं है कहकर जानकर, परमेश्वर के सम्मुख दिखने के लिए, करुणा के लिए आगे जो लोग आते हैं वो लोग क्षमा किया जाते हैं। चौथी अध्याय लेवी के पुस्तक खत्म हुई है। धन्यवाद।